देखिए, ये वैसे तो भोजपुरी इंडस्ट्री हमारी पहले सीसीएल में खेलती थी, जिसमें तमाम हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की टीमें होती थी। लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने एक अपना लीग शुरू किया, जिसमें हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के 3 त्रिमूर्ति जो हैं, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी और दिनेश जी, इन लोगों की लीडरशिप में ये टूर्नामेंट शुरू होगा। और अच्छी बात है, बहुत सारे युवा कलाकार हैं, टेक्नीशियन में भी बहुत सारे नौजवान हैं। ये एक प्लेटफॉर्म होगा खेल के साथ साथ एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे से अपनी बातों को एक्सचेंज करने का। तो इससे भोजपुरी इंडस्ट्री को बड़ी मजबूती मिलेगी। नहीं, खेल तो खेल होगा, वो अलग क्या होगा। क्रिकेट खेल को आप अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उसमें जो खेलते थे वो दूसरे फिल्म इंडस्ट्री के खिलाड़ियों के साथ खेलते। वो तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री अपनी खेलेगी, लेकिन ये हमारे अंदर के तमाम जितने भोजपुरी टेक्नीशियन कलाकार हैं, ये लोग आपस में एक दूसरे से खेलें। नहीं, मैं तो जब कॉलेज में पढ़ता था तब खेलता था, और जब मैं नायक हुआ तो इंडस्ट्री में ऐसी कोई प्रचलन नहीं थी। और अब लोगों को खेलते हुए देखूंगा, आशीर्वाद दूंगा, अच्छा लगेगा। मैं तमाम हिंदुस्तानियों को ये दशहरा की हार्दिक शुभकामना के साथ साथ ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने देश पे गर्व कीजिए। देश की एकता और अखंडता के लिए अगर जान भी कुर्बान करना पड़े तो हिचकिए नहीं। ये मैंने शुरू किया था लास्ट ईयर, पहला सीज़न था, तो उससे हम लोग बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस साल सोच रहे हैं कि उससे अच्छा हो, उससे बड़ा हो। और BIPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे कलाकार, सारे आर्टिस्ट, सारे हीरोइन एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। हमें आपस में मिलने जुलने का मौका मिलता है, और सब लोग अपने अपने में बिजी हैं, सब लोग शूटिंग करने वाले हैं, सब लोग प्रोफेशनल हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा BIPL जहाँ पे कि भोजपुरी के सारे कलाकार एक मंच पर मिलेंगे। तो ये कितना अलग होने वाला है सीजन 1 से बिल्कुल अलग होगा। मतलब अलग कहें तो होगा क्रिकेट ही, लेकिन इंटरटेनमेंट के साथ होगा। सीजन 1 में हम इसको थोड़े छोटे दायरे में किए थे, इस बार थोड़ा और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये इस बार टीवी पे टेलीकास्ट होगा, पिछली बार 2 दिन में हुआ था, इस बार 4 दिन में होगा। हो सकता है एक आध मैच हम लोग इसे बाहर भी करें। तो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, जो पिछले साल हमने किया था, इस साल काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं, और अगले साल इससे भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। बिल्कुल, मतलब फुल एंटरटेनमेंट। BIPL मतलब फुल एंटरटेनमेंट। जी बिल्कुल, सारे सेलिब्रिटी रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 टीम है, मनोज तिवारी 11, निरहुआ 11, रवि किशन 11। तो ऑफकोर्स जो बाकी जो खिलाड़ी हैं वो भी हीरो, टेक्नीशियन या इस इंडस्ट्री से जुड़े ही हैं, तो डेफिनेटली पूरी इंडस्ट्री साथ में होगी। बिल्कुल आ सकते हैं गेस्ट में, क्योंकि हम लोग के BIPL को सपोर्ट करने के लिए बॉलीवुड के भी कुछ आर्टिस्ट, टेक्नीशियन या सेलिब्रिटी ज़रूर जुड़ सकते हैं। सर, मतलब ये कहाँ पाइपिंग होने वाला है? ये अभी तक जो हमारा प्लान है बॉम्बे में है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे लखनऊ में करें 4 दिन में। बस दशहरा एक दिन माता रानी की जय हो। आप सभी दर्शकों को माता रानी कृपा रखें, आप सब पर कृपा बनाए रखें, आप लोगों को समृद्धि दें, सुख दें, शांति दें। मेरी अगली फिल्म आ रही है बॉर्डर, अभी कल ही मैंने उसे अनाउंस किया है। काफ़ी एक्साइटमेंट है, लोग पसंद कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं उसके बारे में। तो उसके पहले मेरी एक फिल्म है जो निरहुआ हिंदुस्तानी 2 अभी शूटिंग पे जा रही है, और उसके बाद बॉर्डर जो कि जनवरी में शूटिंग है। बॉर्डर में कहा जाए तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि स्टोरी पे काम चल रहा है, और ये कह सकते हैं कि एक मल्टी स्टारर फिल्म होगी, बड़ी फिल्म होगी।
वेरी एक्साइटेड क्योंकि बिकॉज ऑफ BIPL का सेकंड सीज़न है। पहला बहुत हिट हुआ था, सुपर डुपर हिट हुआ था, तो इसलिए मैं चाहूँगी इस बार वाला भी एकदम हिट पे हिट हो। और मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि इस टाइम एक ये भी होता है कि पूरी इंडस्ट्री एक साथ मिलकर काम करती है और अलग अलग टीम के बहाने सबका गेट टुगेदर भी होता है। और एक जो हमारा मैच है, जो इंडियन एक हमारा मेन गेम है, तो वो भी हमारी पूरी टीम खेलती है आपस में ही, तो वो भी एक चीज़ अच्छा है। इससे बाउंडिंग बहुत अच्छी होती है और उसके बाद जस्ट हमारा CCL होता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा है। और BIPL भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। इस बहाने वो सब लोग मिलते भी हैं आपस में और एक जोश की भावना आती है कि हाँ यार। तो IPL में आप भी नजर आने वाले हो? IPL आप भी खेलने वाले हो? मैं इसमें बिल्कुल एक भाग हूँ सभी के साथ में, तो मैं इसमें खेलने वाली तो नहीं हूँ, बट हाँ मैं सपोर्ट करने वाली हूँ। डेफिनेटली मैं अपनी टीम को चेयर करूँगी कि वो लोग जीते और विन करें। IPL कहाँ पे होने वाला, कुछ आइडिया है? अभी इसका फिक्स नहीं हुआ है, हो सकता है आउट ऑफ इंडिया भी हो सकता है और इंडिया में भी हो सकता है, अभी ये डिस्कशन चल रहा है। IPL में मतलब क्या धमाल होने वाला है इस बार, सीजन 1 से लेकर सीजन 2 तक होगा? जैसा कि आप देख रहे हैं 3 टीम है और तीनों ही एक से बढ़ के एक, रवि किशन, मनोज तिवारी जी, दिनेश लाल यादव जी, तो तीनों टीम का ही कंपटीशन आपस में बहुत टफ होने वाला है क्योंकि बिकॉज तीनों ही टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब CCL भी खेलते हैं और वो बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं। देखा जाए तो मतलब इस खेल में हमारे में तो भोजपुरी के जितने भी हीरो हैं वो सब फिट होने वाला है। फिलहाल तो सबसे अच्छा फ़ायदा ये खेल के नो जिम नथिंग, क्रिकेट से ही वो लोग फिट होने वाला है। और BIPL का ये है मेन जो है मुद्दा, ये है कि ये टीम में इसीलिए भोजपुरी इंडस्ट्री में वो करवाया भी जाता है, बाउंडिंग अच्छी रहे और हम लोग और आगे बढ़ सकें। सारी सेलिब्रिटी नज़र आने वाली है भोजपुरी की? हाँ जी, इसमें हाँ डेफिनेटली सभी लोग आएंगे। जिनकी शूटिंग नहीं होगी वो लोग तो डेफिनेटली पक्का आएंगे और कुछ कभी ऐसा भी होता है कि शूटिंग में फंसे हुए हैं तो नहीं आ पा रहे हैं, अदरवाइज़ लगभग सारी इंडस्ट्री आएगी। अब कोई अपकमिंग या श्योर, अपकमिंग मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है, धर्म के सौदागर आने वाला है और बहुत जल्दी रिलीज़ होगा, मे भी शायद अक्टूबर में होने वाला है। शुभी शर्मा की ओर से आप सभी को प्रणाम। और शुभी शर्मा आप सभी लोगों को ढेर सारी दशहरे की शुभकामनाएं देती है। ये दशहरा आपकी लाइफ में हंसी खुशी जाए और इसमें खूब सारी मिठाई खाइए, मस्ती कीजिए, धमाल कीजिए। दशहरा होता है इसलिए कि आज के दिन बुराई का अंत हुआ था, तो वैसे अपने जीवन में कुछ भी किसी के जीवन में थोड़ी सी बुराई हो तो उसको ख़त्म करें और अच्छी खुशियाँ मनाएं। भोजपुरी IPL 2 के लिए सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ये हमारे भोजपुरी का एकदम IPL है और एकदम सीरियस इवेंट है। सब लोग इसके लिए पूरा 1-1.5 महीना क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं शूटिंग छोड़ के, तो आप लोगों को देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। आप किसके टीम पे हैं? अभी ये थोड़ी देर में रिवील होने वाला है, बट कुछ खुफिया सूत्रों से पता चला है कि मैं निरहुआ जी की टीम में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ उनकी टीम में रह के, क्योंकि वो बहुत ही जुझारू हैं और मेरे ख्याल से हम ही लोग जीतने वाले हैं टूर्नामेंट। प्रैक्टिस किस तरह से करेगी, चालू है? देखिए शूटिंग में ज़्यादातर हम लोग व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी क्रिकेट जो है वो हम लोग बहुत लाइक करते हैं क्रिकेट को, और क्रिकेट के लिए कहीं ना कहीं से थोड़ा टाइम हम लोग निकाल ही लेते हैं। तो प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। अभी तो बारिश ख़त्म हुई है, ग्राउंड्स खुले हैं, तो मेरे ख्याल से जब तक अभी 1.5 महीना है इवेंट में, तो 6-7 दिसंबर तक हम लोग परफेक्टली रेडी हो जाएंगे अपनी टीम के साथ इस टूर्नामेंट के लिए। इसके अलावा आपको कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट शेयर करना चाहे, कोई फिल्में आ रही है? जी मेरी सुगना 2 आ रही है, जो कि बन चुकी है, पूरी तरह से तैयार है, और मेरे लाइफ की सबसे बेस्ट फिल्म है वो एक बहुत ही अच्छी मसाला एंटरटेनर फिल्म है जिसमें एक्शन बिल्कुल भरपूर है, तो आप लोग बिल्कुल उसको लाइक करेंगे, ज़रूर देखिएगा। आज दशहरा है, कुछ शुभकामनाएं देना चाहिए? जी डेफिनेटली, दशहरा है। आज के दिन पाप का अंत हुआ था और सत्य जीता था। रावण मरे थे, राम जी जीते थे। तो मैं दर्शकों से यही कहूँगा कि आप लोग हमेशा सत्य का साथ कभी मत छोड़िए, जीत आप ही की होगी। हैप्पी दशहरा। शुरुआत ये हुई थी सेलिब्रिटी क्रिकेट क्लेक्शन सर, कैमरा लुक जिसमें बांग्ला, भोजपुरी, मराठी, मुंबई हीरोज़, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ की टीमें हुई थी। तो CCL में हो क्या रहा था कि बहुत सेलेक्टेड लोग खेल पा रहे थे, जो कि फिट थे, जो कि उसका प्रोसेस है।
तो ये हुआ कि नहीं, बाकी लोग जो और भी क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए क्या भोजपुरी में, तो इसकी शुरुआत की। परवेश लाल यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला सीज़न जो था वो तो बहुत ही हंगामेदार रहा, लोगों को बहुत मज़ा आया और मुझे अच्छा ये लग रहा है कि ये आगे भी दूसरा साल भी हो रहा है और पिछले साल से बेहतर तरीके से होगा और अच्छे तरीके से होगा, ये मेरी उम्मीद है। सर क्या कहना चाहिए, आप किसके टीम में होंगे? आप? मैं शायद दिनेश जी की टीम में हूँ। और किस तरह की प्रैक्टिस आपकी चल रही है? प्रैक्टिस अभी कहाँ चल रही है, अभी मतलब तो ग्राउंड अभी ठीक होगा, हम लोग प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। सीजन 2 में कितना धमाल होने वाला है, कितना अलग होने वाला है सीजन 1 से? पहली बात तो इस बार, पिछली बार 4 टीमें थी, इस बार 3 ही टीम है और पिछली बार 10-10 ओवर के मैच थे, इस बार पूरा T20 होगा और आयोजन और उसकी जो रूपरेखा है वो बहुत बेहतर है पिछली बार से। सर IPL भी नजर आने वाले आप खेलने वाले? नहीं, IPL नहीं, CCL खेलते हैं हम लोग, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग भोजपुरी दबंग्स का मैं एक हिस्सा हूँ और शूटिंग सबर मिलता है तो हम लोग ज़रूर, सब लोग जो भी होता है प्रैक्टिस करते हैं। मनोज जी, दिनेश जी, रवि जी, और 2 बार हमारी टीम सेमीफाइनल में भी पहुंची है CCL के, तो उम्मीद करता हूं इस बार हम लोग कप लेके आएंगे। सर दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं भोजपुरी भाषा को लेके, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रदर्शन नहीं हो रहा है, वो 15 नवंबर को भोजपुरी को 8वीं अनुसूचित में शामिल करने की इसकी मांग हो रही है और बिल्कुल मैं चाहूँगा कि क्यों ना हो यार, 22 करोड़ हो गए हैं अब तो क्या कहना है, मेरा समर्थन है बिल्कुल। प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहिए? प्रधानमंत्री से मेरा निवेदन है, आग्रह है, सविनय निवेदन है कि कृपया भोजपुरी को भाषा का पूरी तरह से स्वरूप प्रदान करें और इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। थैंक यू सर। सक्सेस में क्या बोलता है आदमी, खुश रहता है। मैं एकदम से भी जो है इस नशे में हूँ, अच्छा लग रहा है। पब्लिक के बीच बैठ के देखा 2-2 बार, एक बार स्टॉल में, एक बार बालकनी में। आज हमारी पूरी टीम भोजपुरी दबंग जा रही है देखने फिल्म, तो बहुत मज़ा आ रहा है। आज दशहरा है, क्या शुभकामनाएं आपकी तरफ से हो जाए? बिल्कुल, सभी लोगों को, सारे देशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं। अपने अंदर के रावण को मारिए, जला के तो हम हर साल। धन्यवाद सभी मेहमानों के शुभ कर कमलों से ये दीप प्रज्वलन की क्रिया बस। इससे पहले कि हम फिल्म इंडस्ट्री के टीमों के साथ और भोजपुरी इंडस्ट्री ने हमेशा अपनी पहचान, अपनी ताकत, अपने विश्वास का झंडा हमेशा आसमान पर बुलंदियों के साथ लहराया है और आज भोजपुरी इंडस्ट्री की अपनी लीग का सीजन 2 शुरू होने जा रहा है। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के 3 मूर्ति श्री मनोज तिवारी जी, श्री रवि किशन जी और श्री दिनेश लाल यादव जी, इन लोगों की लीडरशिप में, इनकी नेतृत्व में शुरू होने जा रहा है और इसको साथ हमारी इंडस्ट्री के यश चोपड़ा बोलूंगा तो थोड़ा फिल्मी बात हो जाएगी। हम लोग के सम्मानीय श्री अभय सिन्हा जी और सुभाष पासी जी, जो विशेषकर इस कार्यक्रम के लिए आए हैं उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने हमेशा भोजपुरी इंडस्ट्री को सहयोग दिया है, साथ दिया है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री की एक अपनी पहचान है, एक अपनी ताकत है और पूरे हिंदुस्तान में हिंदी के करीब की भाषा होने की वजह से ये अपनी पहचान कभी खोता नहीं। इसको किसी सरकार की मदद नहीं मिलती, मगर न जाने इसमें क्या ताकत है कि जब भी गिरता है खुद ब खुद खड़ा हो जाता है। और इसी एक शेर के साथ भोजपुरी की ताकत दर्शाते हुए मैं आपसे विदा लूंगा कि न जाने क्या बात है मुझमें कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, न जाने क्या बात है मुझमें कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दुश्मन रहा है हरदम दौरे जहां हमारा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
खास करके आज दशहरा के इस पावन पर्व पे लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में कुछ नए काम की शुरुआत जब करते हैं तो लोग सबसे ज़्यादा दशहरा के दिन इसकी शुरुआत करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के यहाँ पे आए हुए सभी कलाकारों को, खास करके कुणाल जी, हमारा छोटा भाई, बच्चों की तरह दिनेश लाल यादव, परवेज लाल यादव, अभय सिन्हा जी, बाकी जितने भी यहाँ पे हमारे सम्मानित भोजपुरी इंडस्ट्री से जो लोग आए हैं, जो आप लोगों ने एक नई पहल शुरू की है। मेरा हमेशा से समर्थन भोजपुरी को है। भोजपुरी को एक उच्च स्तर का दर्जा मिलना चाहिए, जैसे और सब टीमों को और सब खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम सब लोग मिलकर के इस भोजपुरी समाज को, भोजपुरी की जो टीम है, जो एक नई पहचान बना रही है हिंदुस्तान के अंदर, और हम ये देखना चाहते हैं कि आसमान की ऊंचाइयों पर ये टीम पहुंचे। अभी अभी दिनेश लाल और परवेज से मेरी बात हुई, इन्होंने जो एक मुझे प्रपोजल दिया, और बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के दुआओं और आशीर्वाद से मैं उत्तर प्रदेश की सरकार में हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं, और एक बहुत बड़ा स्टेडियम, शायद आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में उस स्टेडियम का उद्घाटन शायद नवंबर में होने जा रहा है, और एक अपने तरह का आधुनिक स्टेडियम है जिसमें क्रिकेट के अलावा होटल से लेकर के और भी सुविधाएं वहां पे रखी जा रही हैं। पहले तरह का एक स्टेडियम है कि वहां पे खिलाड़ियों को रहने की भी व्यवस्था की जा रही है। तो जिस तरह से परवेज ने मुझसे कहा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार की जो आप लोगों की 4 मैच जो होने वाले हैं तीनों टीमों के, मैं उम्मीद और ये विश्वास दिलाता हूं कि एक बड़े पैमाने पे इसकी शुरुआत करेंगे। उसमें आज भोजपुरी समाज एक अपनी उच्च आकांक्षा के शिखर पे चढ़ रहा है, और जिस तरह से आप लोगों ने भोजपुरी समाज को एक ऊंचाई दी है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लखनऊ में ये कार्यक्रम हो। और कल ही मैं दशहरा के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहा हूं। मैं परवेज और दिनेश से प्रपोजल लेकर के जल्द ही जल्द इसका अनाउंस होगा कि लखनऊ में ये कार्यक्रम आप लोग का 4 मैच का हो, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया, और मैं चाहता हूं कि इसी तरह समाज को आप लोग आगे लेके चलिए। मेरी दुआएं और मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है। जय हिंद, जय समाज। ऑर्गेनाइजर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इस काम के लिए। तथा भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी लोगों से हम अनुग्रह करेंगे कि इस प्रीमियर लीग को आगे बढ़ाएं, और हमने प्रदेश को पहले भी बोला है कि इसका जो भी फाइनल मैच होगा, या तो आप कतर में या तो आप दुबई में करें, इसका जो भी खर्चा होगा ऐसी फिल्म उसका पूरा। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हैं। आप मीडिया के सभी बंधु और हमारे बड़े भैया सुभाष पासी जी सैदपुर से हमारे जिले से विधायक हैं, आपका स्वागत करते हैं। अभय भैया हम लोग की इंडस्ट्री के इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं जो भोजपुरी सिनेमा को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, और हम लोगों के महानायक जिन्होंने ये भोजपुरी सिनेमा को इतना बड़ा बनाया, कुणाल भैया आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे टीम के कोच संतोष सर, हमारे पंकज भैया, आप सभी का अभिनंदन करते हैं। और धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे भाई प्रवेश लाल यादव और उनके सभी साथी जो कोर कमेटी में हैं। आप लोगों के प्रयास से ये एक अच्छी शुरुआत हुई पिछले साल, और ये और आगे बढ़ता जा रहा है। जैसा कि हमारे भैया सुभाष पासी जी ने बताया कि मैच लखनऊ में बड़े पैमाने में करवाएंगे, और फाइनल मैच के लिए हमारे अभय भैया ने भी कह दिया कि ये हम लोग विदेश में इसको कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये बढ़ता जाएगा। और इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री एक साथ आ जाए, आपस में
भाईचारा बढ़ाने का खेल से बढ़िया कोई माध्यम नहीं होता है। बचपन से हम लोग खेलते आए हैं और जब भी हम खेलते हैं, लड़ते हैं, पर उसमें जो प्यार बढ़ता है, जो अपनापन बढ़ता है, वो कहीं और नहीं होता। तो इस खेल के माध्यम से ही पूरी इंडस्ट्री एक साथ हो जाए, यही चाहत है और इस चाहत को हमेशा हम कायम रखेंगे और हमेशा प्रयास करेंगे कि ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और आगे भी ये होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी ने भी, स्वर्गीय महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि स्पोर्ट्स आर एज इम्पोर्टेंट एज योर एजुकेशन। जितना आपका शिक्षा जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण खेल भी है, इसलिए खेलते रहे। ये कहूँगा कि आप लोगों ने जो प्रवेश जी और आदित्य ने या जो भी हमारे सीसीएल लोग खेलते हैं, उसमें जो क्रिकेट टीम है हमारी, वो काफ़ी सीसीएल के लिए काफ़ी मेहनत करती है ग्राउंड पे। सो हर बार हमें ये सुनने मिलता है कि बहुत सारे जो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ऐसे खेलने वाले प्लेयर्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है सीसीएल में खेलने के लिए। तो प्रवेश जी ने और आदित्य ने या दिनेश जी ने सभी लोगों ने मिलकर ये कोशिश की कि एक ऐसा कुछ टूर्नामेंट शुरू किया जाए जिससे इंडस्ट्री के सभी लोगों को मौका मिले। आई थिंक सीसीएल में ऐसा भी है कि शायद जो हमारे एक्टर्स होते हैं जो पर्दे पे हैं, उन्हीं को चांस मिलता है, जो टेक्नीशियन या डायरेक्टर्स हैं उन लोगों को चांस नहीं मिलता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रवेश जी ने और काफ़ी अच्छे तरीके से इस चीज़ को शुरू किया है कि BIPL एक भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए क्रिकेट का एक अच्छा जरिया है उनको अपना खेल दिखाने के लिए। और काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मौका नहीं मिलता सीसीएल में, तो उनके लिए भी अच्छा मौका है कि वो BIPL में अपना खेल दिखाकर सीसीएल में अपने अपॉर्चुनिटीज या जो भी उनको मौका मिले उसको दर्ज करा सके। सो मुझे यही कहना है कि ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है और आप लोग इसको अच्छे से बुनाइए और अच्छा कोशिश करिए कि ग्राउंड पे आप लोग अच्छा क्रिकेट खेलें और अच्छे से आप लोग अपने क्रिकेट को और बढ़ावा दें। और आई थिंक जिस तरह से आप लोग फिल्मों में है, फिल्मों में भी करते हैं, आप पे काफ़ी मेहनत होती है, तो ग्राउंड पे भी आप लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। ये मैं 4 सालों से देख रहा हूँ। सो BIPL में भी आप उसी तरीके से अपना मेहनत करिए और अपने खेल को निखार कर हम लोग जैसे मैं कोच हूँ, अगर आप लोग कोच मुझे बुलाते हैं या एज अ क्रिकेट में आपका सिलेक्टर हूँ, तो मैं काफ़ी कुछ पिछले साल भी मैंने BIPL में देखा था, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी थे। पता नहीं वो किस रीज़न से वो लोग सीसीएल के वक्त नहीं आ पाए प्रैक्टिस पे, बट मुझे अपॉर्चुनिटी आप लोग ज़रूर दीजिए कि मैं आप लोगों को ग्राउंड पे अच्छे से देख सकूं और उसमें से काफ़ी खिलाड़ी चुनकर सीसीएल में हम लोग खेलें और जिससे सीसीएल में भोजपुरी दबंग जो टीम है हमारी उनको काफ़ी फायदा मिले। थैंक यू। उदय जी कैसा लग रहा है? सीजन 2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोग का यहाँ पे आने का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। ये सीज़न मैंने BIPL में प्रवेश जी के साथ कोर कमेटी को भी मैंने ज्वाइन किया, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि ये जो थॉट प्रोसेस है हमारा BIPL एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द इंडस्ट्री पीपल ऑल्सो, हमारे लिए भी, क्योंकि हम लोग क्रिकेट अच्छा खेलना चाहते हैं, हम लोग CCL जीतना चाहते हैं, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है हमारे CCL जीतने के लिए। अगर ये हम लोग अच्छे से एक्सक्यूट कर पाएंगे, यहाँ पे हम अच्छा क्रिकेट खेल पाएंगे, तो शायद CCL में हमारा परफॉर्मेंस जरूर बेटर होगा। तो उसी सोच के साथ मैंने इस साल प्रवेश जी को मैंने खुद ही बोला था, प्रवेश जी ने भी बोला कि चलो इस बार थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। तो ये सीजन हम लोग कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे आपने पढ़ा कि हम लोग ने फॉर्मेट बिल्कुल CCL से मैच कर दिया है, एज इन ओवर वाइज, टीम वाइज। So it's going to be more exciting and I hope it's going to be fun. पिछले सीजन में सबसे पैदान पर
जी कोशिश तो भरपूर रहेगी हमारी कि मनोज जी चाचा जी को हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो ग्राउंड पे हो या ग्राउंड पे ना हो, तो बात बिल्कुल बढ़ती है। अगर मैच हारते हैं या कोई बॉलर खराब बॉलिंग करता है तो वो ये चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं कि कौन कौन है, घर परिवार, उनको हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये हमारे टीम का कहीं ना कहीं एक साफ मैसेज आप बोल सकते हो किसी और के लिए कि हम लोग हारेंगे तो बिल्कुल नहीं, और उस सोच से हम लोग उतरते भी नहीं है। तो इट्स गोना बी टफ फॉर एवरीवन, हमें जीतना है, हम लोग फाइनल्स में तो बिल्कुल आने की कोशिश में रहेंगे। जी हाँ, मैं नाम लेता हूँ एक एक करके, वो सभी लोग कृपया करके मंच पर आए। आप सभी जानते हैं कैप्टन मनोज तिवारी जी कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से हमारे बीच में नहीं, उदय तिवारी जी वाइस कैप्टन है। उसके बाद सुधीर आ जाए मंच पर प्लीज, अगर मौजूद हो। शैलेश सिन्हा मंच पर आ जाए। प्रकाश जैश, ये तो यहाँ पर मौजूद है, आ जाइए। विकास सिंह, देखिए भाई, मुझे पता नहीं कि इतने यहाँ पर इस बात को बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि जहां पर मनोज जी हैं वहां पर विकास जी तो रहेंगे। क्या हो गया विकास जी, आपसे जानना चाहूंगा क्यों इतना कॉन्फिडेंट, किसने भी मुझसे कहा कि मनोज जी के साथ विकास जी का रहना कंफर्म, आखिर किस बात पर इतना कॉन्फिडेंस उनको आया? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, बाकी सब लोग को लगता है तो बहुत अच्छी बात है और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आगे चलते हैं, अगले जो खिलाड़ी है उनको मंच पर बुलाते हैं, वो है कुणाल तिवारी, निसार खान, नील सिंह, और देव पांडे। तो ये सभी खिलाड़ी हैं। ब्रांड एम्बेसडर में 3 ब्रांड एम्बेसडर हैं इस टीम की। पाखी हेडगे के साथ इसलिए भी लिया गया क्योंकि कुछ खास मेहमान जो होती है वो थोड़ा देरी से आती है। जस्ट अ जोक। जी, सभी चीजें जरूरी है, इसलिए कार्यक्रम को थोड़ा सा लेट रखा गया ताकि फिर किसी के भी घर पे पूजा वगैरह चल रही है वो समाप्त करके यहाँ पर पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय निकाला, वरना हम लोगों को इतना एंड एक और जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है स्वीटी छाबड़ा। बारे में पहली बार जब हमारे को खबर आई थी कि हम लोग सीसीएल में खेल सकते हैं, और ये लगभग 3-4 साल पहले की बात है, तो टीम बनने से भी पहले जो इनिशियल थॉट था, जो आप इंसेप्शन बोलो उसका जो सोच थी, वो एक्चुअली पाखी मैम की थी बहुत पहले से कि हमारी टीम सीसीएल खेले, एंड शी हैड टेकन इनिशिएटिव वे बिफोर दैट। We made a team of Dinesh Bhaiya and Manoj ji, and we actually played a match for the first time. तो मेरे ख्याल से हमारा एक पहला मैच था तो Tigers and Jawan जी, and I highly regard you for that. That was one initiation which has come to this day today, I feel like, and really thanks for that. तमाम लोगों को ये सूचित करना चाहेंगे और चैलेंज भी करना चाहेंगे यहाँ से कि जीत हमारी होगी। जहाँ मनोज तिवारी जी हैं वहीं जीत। और साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा पाखी जी से कि प्लीज आप भी अपनी टीम के बारे में और बीआईपीएल के बारे में लोगों के सामने कुछ शब्द रखें। पाखी जी। में शुरू हुआ था, लेकिन आज बहुत अच्छे मुकाम पर आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है। आप सभी को नमस्ते कहती हूँ, हैप्पी दशहरा कहती हूँ, और आज दशहरा के दिन अच्छी शुरुआत की है। आई ऑलवेज ड्रीम्ड, स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ तो ये ड्रीम रहा है कि स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज से हमेशा जुड़ी रहूँ। और जब सीसीएल की भी शुरुआत हुई थी तो हम लोगों की बहुत एक तड़प रही है सभी की कि हमारी टीम चली जाए और वही मुकाम हासिल करे जो सभी टीम्स वहां पर जो प्रॉमिसिंगली खेल रही हैं उसी तरह से हमारी टीम भी खेले। मुझे लगता है ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ से हमारा बेस बहुत स्ट्रांग होगा और क्रिकेट को एक नया आयाम मिलेगा।
So I really wish all the very best to everyone and thank you for taking my dream ahead. I love you. I love you all. Thank you so much. और अब तो ये है जर्सी मनोज तिवारी टीम की। नहीं मैं बता। पिछली बार की विजेता टीम रही है, उस टीम के खिलाड़ियों को आगे बुलाते हैं। आप सभी जानते ही हैं BIPL 1 में जो टीम इसलिए मैंने शब्द अफवाहें का इस्तेमाल कर दिया। हो सकता है ये अफवाह हो या फिर सच्चाई भी हो सकती है। मधु शर्मा जी भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, आई थिंक वो भी समझ में नहीं आ रहा। अभय जी भी यहाँ पर, और अब हम टीम जर्सी यहाँ पर अनवील करेंगे। रवि किशन 11 की जो मोनालिसा जी के हाथों, अभय सिन्हा जी के हाथों, असगर खान जी के हाथों और विक्रांत जी के हाथों यहाँ पर अनवील हो रही है। रवि किशन 11। आज सेकेंड सीजन की BIPL का हम लोग का ये टीम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग अपनी टीम्स को अनवील कर रहे हैं। तो एक नई शुरुआत है, सीजन 2 है। सीजन 1 हम लोग का काफ़ी अच्छा बीता था, जिस हिसाब से हम लोगों ने इस फॉर्मेट को शुरू किया था, जो सोच के कि हमें CCL के लिए बेहतर खिलाड़ी और जिनको अपॉर्चुनिटी शायद CCL के लिए नहीं मिल पाती, क्योंकि CCL में केवल 14 खिलाड़ी का स्लॉट होता है और हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि आप हर किसी के साथ टाइम मैच करके कि टीम के लिए हम लोग बैलेंस हो सकते कि नहीं हो सकते, हम लोग को वक्त नहीं मिल पाया है पिछले 3-4 सीजन में ठीक से। तो ये BIPL कहीं ना कहीं उसी मुद्दे को लेकर के है कि हम अपनी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बिहाइंड द कैमरा और हमारे सेट पे जितने लोग रहते हैं जो हमें कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं क्रिकेट को देख करके, कहीं ना कहीं उनको भी मन करता है क्रिकेट खेलने में। तो एक जस्ट बिकॉज हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम लोग एक्टर्स हैं, हम लोग कैमरा के सामने हैं, तो हम लोग को ये प्रिविलेज मिले और उन लोग को ना मिले तो ये कहीं ना कहीं हमें भी जायज़ लगता है। तो हमको ये सोचते हैं कि सब लोग खेलें, सब लोग साथ में खेलें और इंडस्ट्री एक साथ है। बात करें जैसे कि BIPL की 4 टीम होती है, 3 टीम, तो 3 टीम में कैसे मैच हो पाएगा, क्या उसके रणनीति? नहीं ना, हमने एज अ कोर कमेटी में आपको बता सकता हूँ मेंबर कि हमने ये सोच के रखा है कि तीनों टीम आपस में 2 मैचेस खेलें एंड आपके पॉइंट टेबल के हिसाब से जो टीम टॉप 2 पे रहेगी वो लोग फाइनल्स में जाएंगे। क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने खेला तो हम लोग को भी 11 खिलाड़ी 4 टीम के लिए ढूंढने के लिए जो आपके 40-45 खिलाड़ी हो जाते हैं, हमें भी थोड़ा सा मुश्किल हुआ उसमें। तो हम चाहते हैं कि क्रिकेट का स्तर अच्छा लगे देखने में भी और खेलने में, तो उसी के लिए इस बार हमने टीम की है और हम एक्चुअली बॉम्बे से बाहर जाके खेलना चाहते हैं, अपने लोगों के बीच में खेलना चाहते हैं। तो हमारे पास ये 3 नाम थे साथ में, तो ये 3 टीम लेके चलना ही हम लोग को बेटर। बहुत खुशी हो रही है। पिछले साल जब हम लोग शुरुआत किए थे तो हमें नहीं लगा था कि ये इतना बड़ा हो पाएगा, इतना अच्छा हो पाएगा, पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी लोगों का जो अपना सहयोग दे करके और BIPL 2 के लिए इतना अपना योगदान दे रहे हैं और इसको इतने बड़े लेवल पे करने की सोच रखते हैं। अभी हमारे सुभाष पासी जी ने कहा कि वो इसे मैच को जो है लखनऊ में ऑर्गेनाइज कराएंगे। हमारे यशी फिल्म के अभय भैया ने कहा कि वो जो फाइनल होगा, जो भी टीम फाइनल में पहुंचेगी वो मैच खेला जाएगा कतर या दुबई में। तो हमें नहीं लगा था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा, पर सबके सहयोग से हो रहा है। हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसे कि पिछले साल 4 टीम थी, इस बार 3 ही टीम बनाई गई है, तो कैसे पॉसिबल होगा? हाँ, पिछली बार 4 टीम थी और 4 टीम में दिक्कतें ये आ रही थी कि हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है उसमें जितने प्लेयर हैं वो 4 टीम में लाने में बहुत मुश्किल आ रही थी। तो ऐसा लगा कि अगर मुकाबला को और कठिन करना है और मुकाबला को और रोमांचक बनाना है तो 3
टीम अगर बनाते हैं तो 3 टीम इतनी स्ट्रांग होगी कि वो एक दूसरे को कड़ा टक्कर और मुकाबला देंगे। इसलिए इसको 3 टीम में बांट दिया गया। एक रवि भैया की टीम है, एक मनोज भैया की टीम है और एक मेरी टीम है। तो पिछली बार थोड़े कुछ प्लेयर कमज़ोर थे, पर इस बार हम लोगों ने 3 टीम जब बनाया है तो तीनों टीम बहुत ही मजबूत है और इस बार मुकाबला ज़्यादा कांटे की टक्कर होने वाला है। इस बार इंडिया के बाहर भी खेलने वाले हैं, तो किस तरह रणनीति बनाने वाले हैं? हाँ, इंडिया के बाहर प्लान है कि हम जो फाइनल है वो बाहर खेलेंगे और हमारे जो दर्शक हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं, दुबई में रहते हैं, कतर में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं उन लोगों की भी चाहत थी। जब मैं शो करने गया था कतर में तो कह रहे थे उन लोग कि भैया आप लोग यहाँ भी एक बार खेलिए। तो इसलिए ही हम लोगों ने ये बात अभय भैया से कही थी कि भैया आप अगर इसमें सहयोग कीजिए तो हम लोग इस बार कतर में खेलते हैं फाइनल। तो अभय भैया ने हामी भर दिया है और इस बार हम लोग खेलते हैं। बात करें जैसे CCL में जब आपकी टीम जाती है तो वहाँ पे भोजपुरी दबंग होती है, तो ये BIPL भी CCL में शामिल होगी या भोजपुरी दबंग ही रहेगी CCL? हाँ, ये जो BIPL है इसमें CCL के ही खिलाड़ी हैं और उनको 3 टीम में बांट दिया गया है। तो ये टीम का जो नाम है वो निरहुआ 11, मनोज तिवारी 11 और रवि किशन 11, ये टीम का नाम है। पर है ये CCL की ही टीम, जो हमारी भोजपुरी दबंग की टीम है, वही टीम को 3 टीम में बांटा गया है। और सर आप एक कैप्टन भी है, आपकी एक टीम भी है, तो कैप्टन के ऊपर कितनी जवाबदारी रहती है? हाँ, जवाबदारी तो रहती है कि पूरे टीम को एक साथ लेके चलना, क्योंकि ये क्रिकेट का खेल ऐसा है कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं, एक फैसला आपकी टीम को हरा सकता है या तो जिता सकता है। तो कोई भी फैसला लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि अगर ये फैसला मेरा गलत चला गया, मैंने अभी बॉलिंग के लिए किसी प्लेयर को बुलाया और वो बहुत पिटा गया, तो सभी टीम वाले चढ़ जाएंगे मेरे ऊपर कि मतलब आप क्यों दिए उसको बॉलिंग। किसी बैट्समैन को भेजा, उसने अच्छा नहीं किया तो भी तो कैप्टन की जवाबदारी होती है। और उसके लिए मैं कहीं भी प्रैक्टिस जब हमारी हो रही होती है तो मैं वहाँ पे उपस्थित रहता हूँ, ताकि मैं देख सकूँ कि किसके अंदर क्या क्षमता है और मैं किससे क्या करवा सकता हूँ। तो वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं साथ में रहता हूँ हमेशा टीम के। और सर दूसरी बात है कि आप इतने बिजी रहते हैं, तो ये टाइम कैसा निकाल पाना और कितनी मुश्किल है? इसलिए निकाल पाता हूँ क्योंकि 6 महीने पहले से ही उसकी प्लानिंग होती है। जैसे मुझे कोई शूटिंग करना है तो मैं 6 महीने बाद कौन सी फिल्म करने वाला हूँ वो मुझे पता होता है। तो हम लोग 6 महीना पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि ये डेट हम रखते हैं जिस डेट पे हम जो है ये BIPL खेलेंगे, ये डेट हम रखते हैं जिस पे हम CCL खेलेंगे, और बाकी जो समय बचता है उसको हम अपने फिल्मों के लिए रखते हैं। जी, बात करें जैसे अभी हालिया रिलीज आपकी मोकामा 0 किलोमीटर पूरे इंडिया में एक साथ रिलीज़ की गई है और पब्लिक बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? मैं दर्शकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई, पर अगर आप उसको नहीं देखते, आप उसको नहीं पसंद करते तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाती। पर आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं कि आप लोगों ने भोजपुरी भाषा को सिर्फ आपके वजह से है, आपके वजह से ये सिनेमा है। तो ऐसे ही अपने सिनेमा को प्यार कीजिए, अपने भाषा को प्यार कीजिए, हमें प्यार कीजिए, और हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। चलते चलते बात करें जैसे कि जहाँ से भोजपुरी सिनेमा में एक अच्छी सिनेमा बनने की शुरुआत हुई निरहुआ हिंदुस्तानी, अब उसी फिल्म को आप पार्ट 2 लेके आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए शूटिंग? हाँ, क्योंकि हिंदुस्तानी 1 रिलीज हुई थी, उसके बाद मैं बहुत बार गया दर्शकों के बीच में, तो दर्शक चाहते थे कि हिंदुस्तानी 2 आनी चाहिए। तो हम लोग 1 साल से खोज रहे थे कि ऐसी कोई कहानी मिले जो हम लेके जाएं, क्योंकि हिंदुस्तानी 1 को लोग 50-50 बार देखे थे, तो अब ये हिंदुस्तानी 2 ऐसी होनी चाहिए कि उसको लोग 100 बार देखें। तो हम लोग 1 साल से खोज रहे थे, खोजते खोजते जब एक बहुत ही बेहतरीन कहानी मिली और फिर उस पर हम लोगों ने तैयारी किया है, और जब हम निरहुआ हिंदुस्तानी 2 लेके आएंगे तो हमारे दर्शक डबल मजा लेंगे और उनको डबल मजा आने वाला है। सर कुछ दूसरा सवाल है कि दिल्ली के अंदर को भोजपुरी के रिलेटेड कुछ इशू चल रहा है, तो क्या 8वीं सूची में शामिल करने का जो धरना दिया जा रहा है? जी, ये बहुत ज़रूरी है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारी जो भाषा है भोजपुरी, ये दुनिया की सबसे बड़ी रीजनल भाषा है और इस भाषा को हमारे देश के बाहर कई देशों में मान्यता है पर हमारे देश में नहीं है। तो मैं निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप इसे भाषा के रूप में मान्यता दीजिए
8वीं अनुसूची में शामिल कर लीजिए, ताकि जो हमारी भाषा का हक है उसको मिले। दशहरा के कुछ शुभकामनाएं। दशहरा के दिन मैं आप सभी लोगों को, पूरे भारत वर्ष के जितने भी नागरिक हैं, सबको हार्दिक शुभकामना देता हूं। और मैं चाहता हूं कि आज के दिन आप लोग शपथ लें कि आज ही के दिन भगवान राम ने रावण को मार करके और पूरे दुनिया में शांति स्थापित की थी। आज हम शपथ लेते हैं कि आज भी अगर कोई रावण सर उठाएगा तो हम भारतवासी उसे खत्म करके, उसे मार के पूरी दुनिया में शांति स्थापित करेंगे। भारत माता की जय।